तो रिसेंट वाली वीडियो में मैंने आपके साथ मेरे आईपैड की अनबॉक्सिंग शेयर की। और जिस टाइप पे आईपैड आया उसके साथ ऐसे होगा क्या कि इसकी एक्सेसरीज नहीं आएंगी। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने एक एक करके इसके लिए क्या क्या एक्सेसरीज मंगाई है और क्या क्या मुझको इसके लिए सही लगा और क्या क्या मैंने अभी तक इसके लिए एक्सेसरीज होल्ड करके रखी है और क्या क्या मैंने रिटर्न किया है, ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करके ले लेते हैं क्योंकि टैबलेट नया नया आया हुआ है तो थोड़ा डर रहता है स्क्रैचेस वगैरह आने का। तो ये पूरी तरीके से वेट है एकदम, और इससे एक बार हम इसको वाइप करेंगे। तो उसके बाद हम ये ड्राई वाला क्लॉथ लेंगे और इससे क्लीन करेंगे। सर जैसे ही अभी आप क्रॉस देखोगे तो आपको क्रॉस देखने में पता चल जाएगा कि हाँ कहीं पे भी डस्ट पार्टिकल रहेंगे, तो ये इसमें समझ में आता है। और ऐसे कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है स्क्रीन गार्ड लगाना, बहुत आसान है। अगर आप मोबाइल की दुकान पे मोबाइल का जो स्क्रैच गार्ड लगाते हैं उस बंदे को अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व करने पे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या करता है एक स्क्रैच गार्ड लगाने के पहले। तो अभी छोटे मोटे बहुत डस्ट पार्टिकल्स थे वो अभी फ़िलहाल मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, और देख रहा हूँ कि कोई चांस है क्या, मतलब कहीं पे भी डस्ट पार्टिकल लग रहे हैं क्या। बिकॉज आप एसी वाली रूम में करवाते हो तो वहाँ पे ना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल नहीं रहते, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं मेरे घर में बैठा हूँ जहाँ पे नॉर्मल वातावरण है, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल हवा की वजह से आता है। तो अगर हवा वगैरह चलती रहेगी तो विंडोज़ बंद कर देना इसको इंस्टॉल करने के पहले। तो कुछ इस तरीके से इसको हल्का सा आपको उठाना है, एक साइड प्रॉपर मैच करनी है, पहले लगाने के पहले एक साइड प्रॉपर मैच करनी है। एक लगाने मतलब प्लेस करने के पहले इसको इसके ऊपर प्लेस करने के पहले एक बार देख लेना, जो रिफ्लेक्शन रहता है ना, रिफ्लेक्शन पे पता चलता है कि कोई डस्ट पार्टिकल है क्या। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं अभी इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो इसको सिंपली प्लेस कीजिए। तो कुछ इस तरीके से पहले देख लेना, ज़्यादा एकदम कॉर्नर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ ज़्यादा तो नहीं चला गया। तो मतलब सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है ये लगाते टाइम, लेकिन अभी आदत सी हो गई है तो इतना कुछ नहीं लगता। आपको पता है कि आप उसको करेक्ट कर सकते हो, तो इसकी वजह से इतना मतलब ये नहीं लगता, डर नहीं लगता। तो अभी ये एकदम प्रॉपर पोजीशन पे आ गया है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा आगे आगे बढ़े। अगर बीच में कहीं बबल भी रह जाती है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको निकाल सकते हो आराम से। अगर ये गलत भी लग जाता है ना तो भी आप उसको आराम से लगा सकते हो। तो ये हल्का टेढ़ा लगा है, इसमें समझो फॉर एग्जांपल अभी ये हल्का क्रॉस हो गया, तो क्या करना है, एक कोना कहीं उठाना है आपको। तो अभी मैंने इसका एक कोना उठाया हुआ है, इसको आराम आराम से उठाना, बिकॉज क्या हो जाता है ये टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको प्यार से उठा के मैं वापस इसको हल्का शिफ्ट करके प्लेस करूँगा। तो ये जो हल्का टेढ़ा हुआ है ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो इसके कॉर्नर्स मैंने मैनेज कर लिए, और रिलीज़ करते टाइम थोड़ा बहुत तो टेढ़ा हो ही जाता है। आप इतना एकदम, दुकान वालों को कैसे थोड़ी सी आदत रहती है तो वो एकदम एक्यूरेटली लगा देते हैं, आप वैसे नहीं कर सकते। आपके पास उतनी एक्यूरेसी आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी भी ये टेढ़ा ही है ऊपर की तरफ से, तो इसको हल्का सा और शिफ्ट कर देता हूँ। तो अभी ये एकदम परफेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक धागा टाइप है, यहाँ पे बीच में एक बबल है और यहाँ पे भी एक बबल है। तो ये तो इजीली निकल जाएगा लेकिन ये नहीं निकलेगा, तो इसको हल्का सा निकालना है आपको। ये जो स्टिकर रहता है ना, इसकी हेल्प से ही आपको निकालना है उसको।
तो वापस एक बार इसको उठाना पड़ेगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसकी फिटिंग हो चुकी है। ये हल्का सा ना टेढ़ा लगा है, लेकिन स्टिल इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी है, एज टू एज है। इसको टेढ़ा लगने का मतलब डर क्या रहता है कि जो बॉर्डर रहती है कवर की, ये इसको उठाता है। तो इसके लिए इसको सीधा करा था और यहाँ पे जो बबल था वो भी निकल गया है। तो सक्सेसफुली हमने इसका स्क्रैच गार्ड लगा लिया है और अब इसका बैक कवर इंस्टॉल करके बताता हूँ मैं आपको। तो बैक कवर में मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। ये बॉक्सोमी करके कंपनी का एक मुझे बैक कवर बहुत अच्छा लगा था इसका, तो इसके लिए मैंने इसका जो प्रोटेक्शन है ये इसी कंपनी का मंगाया। जिस कंपनी का स्क्रैच गार्ड है उसका मैंने कवर इसके लिए नहीं मंगाया, उसमें मेरे को एक सिल्वर कलर का पसंद आया था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, इसकी वजह से मैंने मंगाया। इसका जो बैक है कुछ इस तरीके से है और इसका फ्रंट एकदम वाइट कलर में है, तो ये इसके सिल्वर कलर के साथ मैच हो जाएगा करके मैंने इसको मंगाया हुआ। इसका वेट अच्छा खासा है और इसका जो फ्रंट का जो फ्लैप है वो भी अच्छा खासा हेवी है। ये इसका फर्स्ट इम्प्रेशन है। और इसके अंदर का फोम निकाल दूं तो ये थोड़ा सा ऐसे रबर टाइप है, रबरिश है। इसका जो क्वालिटी है, इसका जो थिकनेस है वो प्राइस को जस्टिफाई करता है। इसको मैंने 630 या 629 रुपीज़ में मैंने इसको परचेज़ किया है। तो कुछ इस तरीके से ये इसके अंदर कवर चला जाएगा। टैबलेट कवर के अंदर जाने के बाद जब मैंने मंगाया था तो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा लूज रहेगा, लेकिन ये इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर चला गया और बैक से कुछ कवर इस तरीके से दिखता है। तो जो बाकी सब कवर आ रहे थे ना, उसमें ये बॉर्डर जो कवर के कलर की रहती थी, वाइट या ब्लू या, तो इसके लिए मैंने वो नहीं मंगाया। ये मुझे थोड़ा सा सोबर लगा, तो इसके लिए मैंने इसको मंगाया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका जो बैकग्राउंड का जो लुक है वो आपको कैसे लगा। तो ये मुझे बॉर्डर जो ब्लू या सिल्वर या पिंक कलर में आती है वो नहीं चाहिए था, तो इसके लिए मैंने बॉक्सोमी करके कंपनी है, अमेज़ॉन से मैंने इसको मंगाया हुआ है। और खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसकी पेन की फिटिंग है, तो अगर मैं इन फ्यूचर पेन लेता हूँ तो पेन यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। और एक जो डर था मेरे को कि स्क्रैच गार्ड को ये बॉर्डर डिस्टर्ब करेगी, तो कुछ इस तरीके का मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ मैं दबा रहा हूँ, देखो साइड से। अभी बीच में मैंने मेरी भांजी के लिए वन प्लस का नॉट CE5 लिया था, तो उसमें अगर आप कोई एक्स्ट्रा फिटिंग कवर में डालने की कोशिश कर रहा था, सॉरी उसमें जो मैं स्क्रैच गार्ड लगा रहा था उसको कंपनी का जो कवर है वो उसको दबाने के बाद ऐसे उठा रहा था, तो वो वाली दिक्कत ऐसी कुछ है नहीं यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिस कंपनी का आप स्क्रैच गार्ड मंगाओगे उसी कंपनी का आप कवर मंगाना, तो ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आपको जजमेंट है तो आप डेफिनेटली मंगा सकते हो। ये कवर मुझे वर्थ लगा, उसका प्राइस को जस्टिफाई करता है और अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है मेरे को इसको हैंडल करने में, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ओके, तो कवर हो गया, स्क्रैच गार्ड हो गया। अब लास्ट वाला गैजेट जो मैंने इसके लिए मंगाया हुआ था, तो ये एक एक्सटेंशन है जो कुछ इस तरीके से मूव होता है और इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूँ। तो ये पोर्ट्रोनिक्स की तरफ से स्पिन सी है, तो ये मैंने मंगवाया था, ये 250 रुपये में मुझको आया था। तो मैंने इसके साथ मेरा माउस और ये हार्ड डिस्क मैंने एक्सटर्नल कनेक्ट की थी। तो हार्ड डिस्क का तो अभी तक कोई आता पता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि पहले ना राउंड आता था, पॉइंटर नहीं आता था, अभी पॉइंटर आता है, तो एक बहुत अच्छी बात है। इसकी बिल्ड अच्छी है, ठीक है। ये बहुत ऐसे मतलब नाजुक सा नहीं है, ये इतना रोटेट होता है कुछ इस तरीके से। और कनेक्शन भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे पिन के अंदर बैठने के बाद ऐसे शेक होता है, तो इसकी वजह से मैं इसको रिटर्न भेज दूंगा और मैं इसको किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। बट आइटम अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लिमजी सा है, मतलब ये ऐसे बहुत ज़्यादा मूव होता है, तो ये सही बात नहीं है। मुझे इसके साथ मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक बात, इसको बिठाने के लिए ये कवर मुझे निकालना पड़ा, तो ये जो है यहाँ पे पोर्ट के अंदर ये वाला स्लॉट बड़ा होने की वजह से ये इसके अंदर नहीं जाता। वैसे चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सोच समझ के बनाई हुई है। तो ये आइटम मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया था ऑनलाइन देखने में, लेकिन इसकी जगह पे मैं वो बड़ा वाला जो एक्सटेंशन आता है, जो कॉर्ड यहाँ पे लगती है और फिर आगे जाता है, वही मंगाऊंगा मैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन चीज़ सही है, अगर किसी को एकदम छोटी चीज़ चाहिए, कॉम्पैक्ट चीज़ चाहिए, तो ये सही है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो फिलहाल ये मतलब टूटने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर धक्का वक्का लगा तो ये इतना ऑलरेडी इतना फ्लेक्स करता है, तो इसकी वजह से मैं इसको रिटर्न भेज दूंगा। बाकी कनेक्शन वनेक्शन एकदम बहुत इजीली हो गया इसके अंदर,
तो इससे ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं है, और प्राइस को जस्टिफाई भी करता है। 250 रुपीज़ में क्या ही आएगा, वो तो 1000-1200 रुपये के एक्सटेंशन आते हैं। या फिर आप उसकी जगह पे ये अमेजोन बेसिक्स का एक USB-C हब मंगा सकते हो। ये कुछ अराउंड 270 रुपीज़ के आसपास मुझको आया है, तो ये भी सही आइटम है कंपैरेटिवली। वो इसकी जो आगे की केबल रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और उससे आप इसको कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे मूवमेंट ज़रा भी नहीं है। इसकी फिटिंग भी एकदम स्नग फिट है, और आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से मतलब आगे या पीछे इसको एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेंगी। पोर्ट्स अभी तक मैंने चेक नहीं किए हैं, बट इसकी ऑल ओवर क्वालिटी मुझे फार बेटर लगी। बहुत स्लिक सा है, और कंपैरेटिवली पोर्ट्रोनिक्स से तो फार बेटर है। तो आप इसके ऊपर आप जा सकते हो, मतलब ये आप परचेस कर सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा सा आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। अगर आप बजट स्ट्रेच कर सकते हो तो डेफिनेटली वो 7-in-1 या 9-in-1 या 11-in-1 के जो पोर्ट्रोनिक्स के जो पोर्ट है आप वो ले सकते हो। फिलहाल मैं इससे शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि बिगिनर है, तो कुछ ना कुछ आगे अपग्रेड करने के लिए कोई चांस होना चाहिए। तो फिलहाल मैं ये यूज़ करके देखूंगा, बिकॉज इसमें मेरा काम चल जाएगा। उसके बाद मैंने ये चार्जर के लिए एक सिलिकॉन का कवर मंगाया था अमेजोन में, मुझे पसंद आया था, इसके लिए मैंने मंगाया था। इसके लिए मंगाया था बिकॉज इसके चार्जर और केबल बहुत महंगे होते हैं, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए मंगाया था। ये मैंने टाइप सी का जो पोर्ट रहता है उसके एंड कैप मंगाई हुई है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ताकि डस्ट वगैरह ना जाए इसके अंदर। और स्पीकर्स की मैंने ये एक्चुअली मेश वाली प्रोटेक्शन मंगाई थी, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसके स्पीकर से तो ये कहीं पे भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से ये मैं कहीं यूज़ कर लूँगा, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट है ये फेल चला गया। इसकी स्पीकर की जो जाली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये यहाँ वहाँ पे नहीं लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरे आईपैड के एक्सेसरीज की स्टोरी थी। जो मुझे अच्छा लगा मैंने आपको शेयर किया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया हुआ है। इस सब प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो जो अच्छी लगती है आप परचेज कर सकते हो, या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो अच्छी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।